गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारा अकाउंट्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर लगा लिए हैं। देन अब हम कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व में एक तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन का शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, देन एक प्रॉपर फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव्ड ₹2 lakh बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2016। अब यहाँ पे हमारे पास एसोसिएशन है कि उस एसोसिएशन ने ड्यूरिंग द ईयर यानी 31 March 2016 के एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, दैट इज़ 2 lakh। ओके, देन अदर इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015, यानी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो गिवन है, दैट इज़ 5000, बट उसमें है आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड ऑन 15-16। अब उसमें से टोटल 5000 पिछले साल की थी, तो उसमें से 3500 इस साल अब हमारे पास आ गए हैं। ओके, वो इंक्लूड है इसमें। अब है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हुई है पिछले साल की, दैट इज़ 3000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, इस साल की एडवांस रिसीव हुई है, यानी नेक्स्ट ईयर की, इसी साल हमारे पास रिसीव हो गई है 4100। अब हमने शो करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, कैसे हम उसको शो करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास 2 केसेस गिवन है नीचे। क्या है, फर्स्ट केस है इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 6500। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट केस हम कर रहे हैं। फर्स्ट केस में बताया गया नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है, अब देखो यहाँ पे वर्डिंग का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16, ओनली 15-16 की आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 6400 है। ओके, तो आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम इसमें बनाएंगे तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा इसी साल का है, एक्चुअल में इसी साल रिसीव हुआ है या होएगा या अभी पेंडिंग है, वो वाली आइटम्स ही इसमें इंक्लूड करनी है। अगर कोई लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है तो वो हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें देखो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले क्या कितनी थी हमारे पास, 2 lakh की ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है, इस साल मान लो 2 lakh मेरे पास रिसीव हुआ है। ओके, अब इसमें से क्या है कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 5000, तो उसमें से 3500 इस साल मेरे पास रिसीव हो गया, यानी मेरे पास अब जो टोटल ₹2 lakh आए हैं इसमें से पिछले साल के 3500 भी है जो आउटस्टैंडिंग थे, तो वो मैंने माइनस कर दिए प्रीवियस ईयर के। ओके, अब जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है, यानी इस साल की अमाउंट है लेकिन अभी तक मेरे को मिली नहीं है, दैट इज 6400, वो इसमें प्लस कर देंगे। देन अब पिछले साल यानी 15 में एडवांस में रिसीव हुआ था 3000, वो एडवांस मीन्स इस साल का पहले ही रिसीव हो चुका है, तो वो हम इस साल का है तो 3000 इस साल हम प्लस कर देंगे। अगर कोई मेरे पास 16 के एंड में रिसीव हुआ है लेकिन वो आने वाले टाइम का यानी 17 का है, तो वो हम माइनस कर देंगे 4100। तो इट मीन्स इनको एडलेस करने के बाद मेरे पास 2,01,800 अमाउंट आ रही है। तो ये वाली अमाउंट हमारी क्या आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये वाली अमाउंट हम शो करेंगे। तो एक तो आपने इसका ये ट्रीटमेंट करना है। अब इसके अलावा आप शो करोगे बैलेंस शीट में, कैसे शो करेंगे, इसी साल की जो बैलेंस शीट है उसमें हम शो करेंगे जो इस साल हमारे पास एडवांस में रिसीव हुई है 4100 की, वो आने वाले टाइम की है, वो मेरी लाइबिलिटी बनती है, वो यहाँ डाल दी। अब मेरे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, देखो स्टूडेंट पिछले साल मेरे पास थी 5000 की आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से 3500 मेरे पास आ गया, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है 1500 और इस साल की 6400, तो टोटल आउटस्टैंडिंग मेरे पास 7900 है। तो बैलेंस शीट में इस तरह से हम शो ऑफ करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसी का ही हम सेकंड पार्ट लेते हैं। इसमें क्या है,
इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 6400। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है कि 16 के एंड में टोटल अब तक की आउटस्टैंडिंग है 6400, यानी इसमें पिछले साल की भी इंक्लूड है। ओके तो हमने क्या किया था लास्ट केस में, जो हमने यहाँ पे डाला था ना 7900 टोटल किया था, तो आपको एक तरह का ये वाला टोटल दिया हुआ है। अब इसमें से आप अलग करोगे इस साल का कितना है, पिछले साल का कितना है। ओके तो अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास 2 लाख थी रिसीव हुई, उसमें से जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाली रिसीव हुई थी 3500 वो माइनस कर दी। अब इस साल क्या है हमारे पास, उन्होंने इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन में है आउटस्टैंडिंग जो है हमारे पास 6400। यहाँ पे देखो ये वर्किंग नोट है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में 6400 है। अब इसमें इंक्लूड है 1500 जो पिछले साल की, यानी टोटल पिछले साल की 5000 थी, उसमें से 35 इस साल आ गया, तो अभी भी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग पड़ी है हमारे पास 1500, तो इट मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग 6400 है, उसमें से पिछले साल की माइनस कर दी तो इस साल की आउटस्टैंडिंग 4900। तो हम इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर देंगे। अब रिसीव इन एडवांस वो सेम ट्रीटमेंट है, अगर कोई रिसीव इन एडवांस पिछले साल किया था वो इस साल का है वो प्लस कर देंगे, अगर इस साल रिसीव इन एडवांस है वो आने वाले टाइम का है वो माइनस कर देंगे। तो ये वाली अमाउंट 2,03,000 हम इसमें शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट शो करेंगे, रिसीव इन एडवांस में नो चेंज है, वो तो हमारा जो भी आने वाले टाइम का, यानी इस साल का जो एडवांस रिसीव हुआ है वो आने वाले टाइम का है 4100, वो हम शो करेंगे, वो लाइबिलिटी बनती है। तो एसेट साइड पे हम शो करेंगे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग देन इस साल की आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग 6400। ओके तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। एक बार फिर से मैं ये स्टेटमेंट बता रही हूँ, स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, एक तो आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16, एक है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इनकी ट्रीटमेंट अलग अलग होगी, ये ध्यान रखना। ओके तो अब हम लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमारे पास इंडियन स्पोर्ट्स क्लब है, देन उसकी रिसीट्स और पेमेंट साइड हमारे पास गिवन है। तो रिसीप्ट साइड पे मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होएगा। बैलेंस BDI, ये किसका बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, यानी ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का कैश का इतना बैलेंस था। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हमने इतनी रिसीव की है, इंटरेस्ट फीस, देन टूर्नामेंट फंड है हमारे पास, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं एंड लीगेसी है। देन पेमेंट साइड पे सैलरी की पेमेंट की है, एक्सपेंस है, बिलियार्ड टेबल्स हैं, तो ये हमारी एसेट्स हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, देन बैलेंस CD यानी हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस बेसिस पे आप देखना, इसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में जाएंगे, जो हमारी इनकम है वो हमारी इनकम साइड पे जाएगी, और जो हमारी एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगी, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ठीक है, बिलियार्ड टेबल्स हैं, तो ये हमारी एसेट्स हैं। तो इसमें से जो लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटी साइड पे जाएगी, फॉर एग्जांपल लीगेसी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अब जैसे हमारे पास एक यहाँ पे गिवन है टूर्नामेंट फंड है, देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। अब इन दोनों में ये चीज़ देखनी है, आपने जब एक्सपेंसेस में डालोगे 31,000 के, अब देखना इसके अगेंस्ट फंड कितना पड़ा है। तो अगर हमारे पास एक्सपेंसेस ग्रेटर देन फंड है, हमारे खर्चा तो 31,000 का हुआ है लेकिन मेरे पास फंड पड़े 26,000, इट मीन्स खर्चा मेरे पास ज़्यादा है 5,000 का, तो मैं एक्सपेंसेस कितने शो करूँगी, 5,000 के शो करूँगी। ओके फंड भी यूज़ कर लूँगी इसके लिए। नीचे इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है 2000 की, ये है 31 मार्च 2020 की है, यानी इसी साल के एंड की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है 3000, सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है 1500। अब ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, अब पिछले साल की बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कुछ एसेट्स गिवन है, साथ में बताया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने ये सारी एसेट्स पे, इंक्लूडिंग बिलियार्ड टेबल्स, यानी ये वाले पे भी 10%। अब जो डेप्रिसिएशन वाली ये ट्रीटमेंट आएगी वो न्यू बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। अब जब पुरानी बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ओनली ये वाली आइटम्स ही आएंगी।
अब हम प्रिपेयर करें। सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ही बता रही हूँ कैसे। ये आइटम्स देख लिए हैं आपने, जो आइटम्स दी हुई हैं, तो यही आइटम्स हम लेंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे हम 10,000। देन उसके बाद ये एसेट्स ले लेंगे, जो भी एसेट्स हैं, देन उसकी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। ये देखो, कैश का ओपनिंग बैलेंस 10,000, बिल्डिंग, फर्नीचर, 12% इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। देन एक हमारे पास नीचे स्टेटमेंट गिवन है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग है ना, तो वो हम ले लेंगे। देन इन सब का टोटल करके हमारे पास जो लाइबिलिटी साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, दैट इज कैपिटल फंड। जैसे हम सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट बनाते हैं वैसी बैलेंस शीट है, बट उसमें हम कैपिटल लेते थे, इसमें कैपिटल फंड है। तो ये वाला कैपिटल फंड आपका कहाँ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। एक तो आपने ये वर्किंग नोट में ये शो करना है अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है। देन नेक्स्ट अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जो हमारे पास एक्सपेंसेस थे, हमारे पास सैलरी गिवन थी, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी नीचे एडजस्टमेंट में गिवन थी, वो प्लस कर दी। ऑफिस एक्सपेंसेस था, टूर्नामेंट में आपको बताया था कि फ़ंड माइनस करके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो 5,000 के ले लिए। देन जिन आइटम्स जो सारी डेप्रिसिएशन थी वो सारी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली 10%। और इस साइड पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन गिवन थी 52,000 की थी। अब उसमें से आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग हमने माइनस कर दी, इस साल की आउटस्टैंडिंग हमने प्लस कर ली। एंट्रेंस फीस है, देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन था 12% इन्वेस्टमेंट, तो इट मीन्स इस पे इंटरेस्ट लगेगा, ये ड्यू है, तो इस पे 12% करके वो इंटरेस्ट हम डाल देंगे यहाँ पे 3,600। ये स्टूडेंट्स, डालने के बाद हम इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर हमारी इनकम साइड ग्रेटर देन लाइबिलिटी एक्सपेंसेस से है, देन इस साइड पे हमारे पास एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी सरप्लस आएगा, तो ये सरप्लस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखो, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें क्या है, अब कैश इन हैंड, यानी जो आपके पास यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस था 19,000 का, तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस ले लिया। जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है वो ले ली। बिल्डिंग, जो हमारे पास पिछले साल की एसेट्स थी उनमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके सारी आइटम्स ले ली हैं। अब इंटरेस्ट भी था, इन्वेस्टमेंट पे एक्रूड है वो, तो वो ले लिया। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ऑलरेडी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास कितनी है, 30,000 की पुरानी पड़ी है। अब जो हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट था उसमें भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज की थी। अब दोनों को टोटल करके फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाई है। ओके, देन इधर हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग लिगेसी थी। अब कैपिटल फंड, पुराना कैपिटल फंड प्लस उसमें जितना हमारे पास सरप्लस आया था वो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैपिटल फंड की, अब इनको लाइबिलिटी और एसेट साइड को जब टोटल करेंगे ऑटोमेटिकली इनका टोटल मैच करेगा। ओके, तो इस तरह से जस्ट लाइक आपका जैसे आप +1 में करते थे ना सोल प्रोप्राइटरशिप, उसी तरह से आपने ये अपना क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करना है। तो वैसे ही आपको एडजस्टमेंट्स होएगी। इसमें आपने ध्यान किन बातों का रखना है, एक तो फंड वगैरह की कोई आइटम्स होती हैं। देन इसमें एक नया पॉइंट है कि आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिसमें आपको कैपिटल फंड, ये जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन में बनाना पड़े। अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल फंड, फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गिवन तो कैपिटल फंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस लेना है ना कैपिटल फंड का, उसी में ही हम ये सरप्लस या अगर डेफिशिएंसी हुई तो माइनस करेंगे, सरप्लस है तो प्लस करेंगे। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते थे, तो उसी तरह से इसमें हम प्लस करेंगे सरप्लस। ओके, एक इसमें डिफरेंस क्या है सब्सक्रिप्शन का, यानी आपके पास आपने इसमें जो आइटम्स लेनी है वो ओनली इसी साल की आइटम्स लेनी है। अगर कोई आइटम आपकी प्रीवियस ईयर की है वो आपने इंक्लूड नहीं करनी है, अगर इंक्लूड की हुई है तो लेस कर दोगे। इसी तरह से अगर आपकी कोई आने वाले टाइम की कोई आइटम्स हैं देन वो आइटम्स नहीं लेनी है, वो अगर इंक्लूड है तो वो आप लेस कर दोगे। क्लियर है?
तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन एनपीओ में इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किसी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, देन वो मेरे से पर्सनली मैसेज करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो एनपीओ है ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ये लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों प्रिपेयर करने हैं, प्लस इसमें से एमसीक्यूज बहुत अच्छे बनते हैं, आपने वो भी करने हैं। तो एक चीज़ और बता दो, जो फाइनल पेपर आपका होएगा +2 का अकाउंट्स का, तो उसमें एनपीओ में से नियर अबाउट 10 मार्क्स का, 8 to 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इट मीन्स ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या 8 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट हो गया। ओके, तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इजी टॉपिक है। तो आपका एक लेक्चर और लगाऊंगी, उसमें से जो बेसिक पॉइंट्स या जो मेरे को लगेगा, या कोई भी हमारा पुराने टॉपिक में से अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, मेरे को लगता है कि 1 वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना ज़रूरी है। वो मे बी जितने भी मिनट की हमारी वीडियो बनेगी, तो वो वीडियो बना के वो लास्ट वीडियो हमारी होएगी। ओके, थैंक यू।